नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं शिव शक्ति धाम मंदिर, जहां पर आज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178 से 1192, जिसमें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र संपदल पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में नियंत्रण कर राज्य किया। पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय वंश के गौरव और क्षत्रियों की आन बान शान के लिए जिंदा रहे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगभग 17 बार हराया और अंत में उसकी जान ले ली। पृथ्वीराज चौहान वीरों के वीर शिरोमणि, ऐसे योद्धा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने नागा अर्जुन से संघर्ष किया। पृथ्वीराज चौहान चंदेलों से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान ने विशाल सेना कर पृथ्वीराज चौहान ने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को दूसरा विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध में हराने की कोशिश की, मगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार हराया। नजीबाबाद में शिव शक्ति धाम मंदिर पर क्षत्रिय समाज के वंशज अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और उन पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। क्षत्रिय समाज ने कभी अपना हित नहीं सोचा, दूसरों के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहा और दूसरों को जीवन दान देने के लिए अपने प्राणों की बलि देता रहा। शिव शक्ति धाम मंदिर पर श्री के.पी. सिंह के संचालन और उन्हीं के अध्यक्षता में यह प्रोग्राम चलता रहा, जिसमें राजपाल सिंह चौहान नगर अध्यक्ष, धर्मवीर सिंह चौहान, परमवीर सिंह चौहान, पवन कुमार चौहान, अशोक कुमार चौहान, शिव कुमार चौहान, अरुण कुमार गहलोत, सुशील कुमार चौहान, उत्तम कुमार चौहान, तापेश्वर कुमार चौहान, नंद किशोर सिंह, दिनेश कुमार, लोकेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रघुवंशी, डॉक्टर कुसुमलता कुशवाहा, दीपांशी, शिवानी, प्रेमराज आदि लोगों ने भाग लिया। और घोषित जो भी आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हो बोलूंगा अनुमोदन कि मैं कुछ बोलूं। बिल्कुल साहब। देखिए, आज हमारे क्षत्रिय राजपूत सभा के गौरव पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है। उनके अवसान के बाद संभवतः हम सब क्षत्रिय बंधुओं का एक तरह से अवसान ही होता चला जा रहा है। और आज की परिप्रेक्ष्य में हम लोग इतने अपने कार्य के प्रति समर्पित है या स्वार्थ के प्रति समर्पित है या अपने अर्थ अभिमान में समर्पित है। हम जो है आज की तारीख में अपनी जाति के लिए संभवतः कुछ करने के लिए आवाज़ तो बहुत बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन सहयोग करने के बारे में, सहयोग करने के समय पर हम लोग जो है गलबाई झाँक लेते हैं। इसी कारण हमारा संगठन, हमारा सामाजिक ताना बाना भी एक कमजोर स्थिति की तरफ बढ़ता जा रहा है कि आज अन्य सभी लोग अपनी जातीयता की एकता के आधार पर अपना झंडा बुलंद करके समाज में प्रजातंत्र होने के नाते अपना अस्तित्व दिखाते हैं कि घर घर में चंद्रशेखर आजाद
हासिल थे, उस समय मोहम्मद गौरी ने हमारे पृथ्वीराज चौहान जी पर 16 बार आक्रमण किया और हर 16 बार में यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ की हमारी फूट के लक्षणों को ग्रहण किया कि किस तरह से इनमें कमजोरी है। उन कमजोरियों का अध्ययन किया, उन कमजोरियों को लेकर के वो गया किया और उसके बाद आज तुम देख सुन रहे होंगे। बाद में गौरी तो गजरे चला गया था, यहाँ पर इल्तुतमिश को छोड़ गया और जो कुतुब मीनार है, जो विष्णु स्तंभ था, उस पर उन्होंने जो है ध्वस्त करके आज कुतुब मीनार बना दिया। उसका पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सबसे पहले तो एक ही शब्द याद आता है, मतलब एक ही कहावत याद आती है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान जी को धोखे से बंदी बना लिया, तब उन्होंने उनको कई महीने तक खाना नहीं दिया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, तब भी पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु नहीं हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान जी के अंदर एक और अच्छी बात थी जो कि अयोध्या नरेश के बाद उन्हीं के पास थी कि वे शब्द भेदी बाण चला सकते थे। ये बहुत बड़ी बात थी और मोहम्मद गौरी के इतने अत्याचार के बाद भी उन्होंने कई बार मोहम्मद गौरी को बंदी बना दिया और युद्ध में परास्त करके भी उन पर दया करके उनको कई बार छोड़ दिया। और 7वीं बार जब मोहम्मद गौरी ने उनको पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाया, तब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि उनके ऊपर उनकी दोनों आंखें निकालकर उन पर अत्याचार किया। तो इसी को आज देखते हुए हम सब क्षत्रियों को एकता बना के रखनी चाहिए और अपना कोई सामाजिक कार्य हो तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, सामाजिक कार्य में भी समय देना चाहिए। क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। इसलिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दे दुश्मनों को दिल में वो अरमान जिंदा है। और हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। बताई दिया है 1193 में तराइन की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। 17वीं लड़ाई थी ये, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको पकड़कर माफ कर दिया था। वो लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान इसलिए नहीं हारे थे, वो कमजोर थे, बल्कि देश के अधिकतर राजपूत राजा, उसमें जयचंद का नाम प्रमुखता से है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे मोहम्मद गौरी की तरफ से। और यह कोई इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता रहा है। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, चाहे आमेर के रावल राजा हो, चाहे बीकानेर के राठौर हो, चाहे जैसलमेर के भाटी हो, ज्यादातर राजपूत राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना के तरफ से युद्ध कर रहे थे। हम कभी भी अपने आप नहीं हारे हैं, हमने तो खुद अपनी तलवार से खुद को पराजित किया है। इसका सीधा एक संदेश है कि हमें एकजुट रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप के आदर्शों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। 1929 की और 1193 के युद्ध का वर्णन आपने कर दिया। उसमें ये सूचना है मेरे पास कि उसमें भी जयचंद्र के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पर अत्याचार किया था, आक्रमण किया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान वहाँ हार गए। तो भाई अगर हम साथ भी ना खड़े हों तो किसी के खिलाफ ना लड़ें, ये एक निवेदन है। और जैसे भी छोटे मोटे कार्यक्रम हों, सब लोग समय पर आने का कष्ट करें और सम्मिलित हों अवश्य। और कि हर महीने जैसे पहले चला करता था वो शुरू किया जाए, भले ही कम लोग रहें, बस बाकी तो सत्य एकता अमर रहे तो सभी कहते हैं। सत्य एकता माननीय केपी सिंह अध्यक्ष हमारे बीच हैं, लोकेंद्र सिंह जी हैं, नवनीत दस्कार जी को शपथ ग्रहण है, तपेश्वर जी भाई साहब, धर्मवीर जी, विपिन राज जी, सभी लोग, शिव कुमार जी, सभी लोग यहाँ आए, सभी ने अपना कीमती समय दिया और हमारे गौरव, हमारे इतिहास
के निर्माता, जिनकी हम सब वंशज हैं, ऐसे महान योद्धा, ऐसे दयालु योद्धा, ऐसे वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर कोटि कोटि मैं हृदय की गहराई से अपने समाज की ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया और विशेषकर नगर अध्यक्ष राजपाल जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इसका आयोजन किया और इतना प्रेम दिया। और मैं ये इस मन से कहना चाहता हूँ कि सभी हम क्षत्रिय लोग अपने परिवार के लोगों को पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप का इतिहास समझाएं, इतिहास बताएं, इतिहास पढ़ाएं। धीरे धीरे हमारा इतिहास ही लिप्त होता जा रहा है। अगली पीढ़ी में जो बच्चे पढ़ाई का इतना लोड है कि वो इतिहास से अलग होते जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के इतिहास से उन्हें परिचित कराएं और अपने परिवार में उनको ऐसे संस्कार दें कि आने वाली पीढ़ी में हम सब लोग यूनाइट होकर इस देश को राज कर सकें। और क्षत्रिय समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कुतुब मीनार को भी खाली करके जो हमारा पूर्व स्थान था वो पूर्व स्थान दिलाने के लिए एक राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। सभी का धन्यवाद, आभार। जो है सच्ची जन जयंती का